स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए कौन से इकदाम कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिकम ए ग्लोबल कंसर्न। अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना हमारे लिए एक ग्लोबल मसला बन चुका है, एक आलमगीर मसला बन चुका है। पूरी दुनिया के लिए ये एक मसला है। Biologists urge the national policy makers to state a set of rules necessary to protect a species. Biologists जो हैं वो कौमी पॉलिसी बनाने वालों को अर्ज करते हैं, उभारते हैं, उन पे जोर देते हैं कि वो एक ऐसे असूल बनाएं, ऐसे ज़रूरी असूल बनाएं टू प्रोटेक्ट ए स्पीसीज़, किसी भी स्पीसीज़ की, किसी भी जानवर की या किसी भी पौधे की जिंदगी की हिफाजत की जा सके। They demand that laws should define species which are extended by extinction and must be protected. They demand, वो मुतालबा करते हैं that के laws should define species, के जो laws हैं, कानून हैं, वो इस बात की यकीन दहानी कराएं species which are threatened by extinction, वो स्पीसीज, वो जानवर या पौधे जिनको ख़त्म होने के ख़तरात लाहक हैं, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, उनकी हिफाजत ज़रूरी करनी चाहिए, उनकी लाजमी जो है वो हिफाजत करनी चाहिए। तो रिच इन बायोडाइवर्सिटी, पाकिस्तान टुडे फेसेस severe threats to its animals and plant species। पाकिस्तान अगरचा एक बायोडाइवर्सिटी के हवाले से एक रिच कंट्री है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान टुडे फेसेस severe threats, लेकिन पाकिस्तान को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं अपने जानवरों और पौधों की स्पीसीज़ को बचाने के लिए। The greatest concern is the loss of natural habitats। जो सबसे बड़ा मसला है वो जो कुदरती हैबिटेट्स हैं, कुदरती जगह हैं जानवरों और पौधों के रहने की, उनके पलने के लिए, बड़े होने के लिए, वो ख़त्म हो रही हैं। मेन काजेज़ ऑफ दिस लॉस, इस नुकसान का जो सबसे अहम वजूहात हैं, और रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, वो इंसानी आबादी का बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना, एंड द प्रिवेलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, और रूरल एरियाज़ जो पाकिस्तान के हैं वहाँ पे गुर्बत का बढ़ना है। इन एडिशन, इसके साथ साथ लो लिटरेसी रेट, पाकिस्तान का जो शरह ख़वानगी की शरह है वो कम है, इज़ आल्सो ए रीज़न, ये भी एक वजह है फॉर द फेलियर ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स टू टेकन सो फार। पाकिस्तान में जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो तबाह हो रहे हैं, उसकी जो सबसे अहम वजूहात हैं वो इंसानी आबादी का बढ़ना है, कई इलाके जो पाकिस्तान के हैं वहाँ पे गुर्बत का बढ़ना है, और शरह ख़वानगी का कम होना है। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, the International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, and World Wildlife Fund Pakistan WWFP work in close coordination with Pakistan Ministry of Environment and other government and non-government institutions। ये दो अदारे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मौलिहाती वजारत जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके साथ बहुत क्लोजली वर्क करते हैं, और दूसरे गवर्नमेंट, सरकारी और गैर सरकारी अदारों के साथ। The IUCN has prepared the first national red list of endangered or threatened species। ये हमारे पास जो IUCN है ये तैयार करता है, फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट तैयार करता है उन जानदारों की जिनको ख़त्म होने के ख़तरात लाहक हैं। Following are a few examples of environmental work that have been carried out in Pakistan। चंद एक मिसालें नीचे दी गई हैं जो कि
माहौलियाती वर्क के लिहाज से, इन्वायरमेंटल वर्क के काम के लिहाज से that have been carried out, जो कि मुकम्मल किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर in order to conserve species and associated habitats, स्पीसीज को कंजर्व रखने के लिए, बचाने के लिए, और उनके मुतलका जो हैबिटेट्स हैं उनके रहने की जो जगह हैं। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इन 1980s IUCN and the government of Pakistan formulated the National Conservation Strategy for Pakistan for the conservation of Pakistan biodiversity। 1980 के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई थी पाकिस्तान के बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन CCD, दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये एक बैनुल अक़वामी ट्रीटी है अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स, जो कि डैमेज करती है अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राई लैंड्स, खुश्क यानी कि सहरा के अंदर जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करती है। पाकिस्तान साइन दिस इन 1997, पाकिस्तान ने इसके साथ जो साइन किया था, मुआहदा किया था, वो 1997 के अंदर किया था। The northern areas provide habitats to musk deer, snow leopards, oster, markhor and Himalayan ibex, woolly flying squirrel and brown bear. It is estimated that of the 1 million migratory birds passing through Chitral are killed during migration। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 2 लाख जो हैं, 10 लाख में से वो हिजरत करने वाले जो परिंदे होते हैं चित्राल के अंदर, वो उनका शिकार कर लिया जाता है माइग्रेशन के दौरान, हिजरत करने के दौरान। हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट HJP, it started in 1991, 1991 में शुरू हुआ इन दी पलास वैली के अंदर इन खैबर पख्तूनख्वा KP की। It aimed at the protecting one of the richest areas of biodiversity in Pakistan। Number 4, conservation of biodiversity of the Suleiman Range, Balochistan। Suleiman Range Chilghoza forest is the largest Chilghoza forest in the world। In 1992, the WWF started its conservation program, Northern Areas Conservation Project। The northern areas of Pakistan serve as a habitat for a number of wildlife species। The survival of these species is under threat। The NACP is a project of WWF which is successfully in implementing a ban on the hunting of these species। Conservation of migratory birds in Chitral KP। Chitral lies on the migratory route of several important bird species। चित्राल जो है वो वाक़या है या पाया जाता है माइग्रेटरी रूट पे, यानी कि जहाँ से परिंदे जो हैं वो आते जाते रहते हैं। और सीवरल इम्पोर्टेंट बर्ड, बहुत से परिंदों के जो स्पीसीज हैं वो उनका जो रास्ता है पाकिस्तान के अंदर आने जाने का वो चित्राल है। These birds face enormous hunting pressure। इन बर्ड्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा इनका शिकार किया जाता है। WWF Pakistan initiated efforts to reduce the hunting pressure on 1992। WWF ने अपनी कोशिशें शुरू की इस शिकार को कम करने के लिए। The efforts proved successful, और ये जो efforts थी, कोशिशें थी, ये कामयाब रही। Conservation of Chiltern Markhor। हजरगंजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड क्लोज टू क्वेटा। ये हमारे पास एक
अजरगंजी नेशनल पार्क है जो कि क्वेटा के करीब वाक़ है एंड इज़ ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्टर मार्फोर इन द कंट्री। और ये सिर्फ एक ही जगह है चिल्टर मार्फोर के लिए हमारे मुल्क में। WWF पाकिस्तान डेवलप द मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पार्क। WWF ने एक मैनेजमेंट प्लान दिया है पार्क के लिए। बैन ऑन गेम्स, फॉरनर्स विजिट दी नॉर्दर्न एरिया, जो गैर मुल्की हैं वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की सैर करते हैं एंड प्ले मैनी गेम्स इन विच बेयर्स आर यूज्ड, और बहुत सारे खेल खेलते हैं जिनमें बेयर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। WWF पाकिस्तान हैज़ बीन सक्सेसफुली in imposing a ban on illegal practices। WWF पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ पाबंदी लगाई है इलीगल प्रैक्टिसेस पे, गैर कानूनी तरीक़ाकार पे। The handlers capture the bears cubes and sell them to the trainers। जो हैंडल्स होते हैं, शिकारी होते हैं, वो रीछ के बच्चे जो होते हैं उनको उनका शिकार करते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, पकड़ लेते हैं एंड सेल देम, और उन्हें बेच देते हैं टू द ट्रेनर्स को, हु ट्रेन देम, जो उन्हें ट्रेन करते हैं, एंड सेल टू द फॉरेनर्स, और गैर मुल्कियों को बेच देते हैं।